रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा लायो रे हटीलो सावन आयो। आयो आयो तीज त्योहार रमशा आंगनिये, रमशा आंगनिये। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे मधुश्रावणी तीज, छोटी तीज आदि नामों से जाना जाता है और ये सुहाग भाग का पर्व है। करवा चौथ की तरह ही हर सुहागिन महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन झूला झूलती हैं, गौरी माता की पूजन करती है, 16 श्रृंगार करती है और अगर 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करते हैं तो गौरी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। सावन के महीने में हरियाली तीज आती है और इस समय अपने चारों ओर आप देखेंगे तो हरियाली और खुशहाली का माहौल बना होता है। इसलिए इस दिन हरी हरी चूड़ियां जरूर से पहने, मेहंदी लगाएं और हो सके तो हरे रंग की साड़ी, सूट, लहंगा जो कुछ भी है वो धारण करें। उसके बाद ही पूजा करें। देखिए, हमारे यहाँ तो आज के दिन व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन जब तक पूजन नहीं होती है तब तक जो है हम लोग व्रत रखते हैं, यानी कि कुछ खाते पीते नहीं है। फिर पूजन के बाद हम लोग खा पी सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको संपूर्ण पूजा दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए पूजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी या पाटा लगाना है और यहाँ पर देखिए संपूर्ण शिव परिवार की पूजन इसमें की जाती है। शिव परिवार की मूर्ति या विग्रह जो भी आपके पास है। और देखिए आज के दिन ना पार्थिव शिव परिवार यानी कि मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन की जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ी गहरी थाली आपको ले लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए हमें सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करना है, उसके बाद गौरी माता को विराजमान करेंगे, उसके बाद बीच में बेलपत्री रख करके हमें शिवलिंग को विराजमान कर देना है। तो यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। देखिए, चूंकि मैं ये संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ तो हमें कलश की स्थापना भी करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें, अष्टदल कमल अगर बनाना आता है तो वो बना सकते हैं, नहीं तो केवल अक्षत का आसन देते हुए यानी कि ढेरी बना करके उसके ऊपर आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। आप चाहे तो पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास कलश हो उसको रख करके फिर हमें पूजन करनी है। तो यहाँ पर हमने जो है कांसे का कलश ले लिया है। अब इसमें हमें शुद्ध गंगा जल भर लेना है, पूरा कंठ तक आपको भर लेना है। कंठ पर मौली धागा आपको जरूर से बांध लेना है। अब हमें इसके अंदर डालने के लिए चाहिए होगी हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का। ये चीजें डाल करके हम कलश स्थापना कर लेंगे। और देखिए कलश के अंदर जो है ना हमें आम के पल्लव या पंच पल्लव कोई सा भी आप ले सकते हैं। अशोक का पत्ते मिल जाए तो वो ले लें, नहीं तो पंच पल्लव जो आम के पत्ते मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर उस पर भी आपको तिलक जरूर से लगा लेनी है। अब इसके ऊपर आप देखिए चाहे तो दीप कलश की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं या फिर आप जो श्रीफल होता है ना, नारियल रख करके भी पूजन कर सकते हैं। तो एक पूर्ण पात्र रखने के बाद हमें ऊपर जो है नारियल रख देना। नारियल का मुख हमेशा जातक की तरफ होता है, इस तरह से आपको नारियल रखना है। तो ये हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है। देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक दीपक, बड़ा दीपक आप प्रज्वलित करें ताकि जब तक हमारा पूजन होता रहे ना तो ये दीपक प्रज्वलित रहनी चाहिए। अब हमें एक पान का पत्ता लेकर के उसके ऊपर थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प करना है। अपना नाम, अपना गोत्र, कौन से स्थान से पूजन कर रहे, ये सारी चीजें बोलकर हमें शिव जी के चरणों में ये अर्पित कर देना है। अब सबसे पहले हमें अभिषेक करना है। तो देखिए यहाँ पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी का अभिषेक करना है, फिर शिव जी का करेंगे, फिर माता पार्वती का करेंगे, फिर हमें दूध से अभिषेक करना है। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो पंचामृत भी ले सकते हैं। तो पहले जल, फिर दूध, फिर जल, 3 बार अभिषेक हम यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से अभिषेक करने के बाद हमें अब इन सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। और देखिए जो हमने तस्वीर ली है उनको भी जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण जो शुद्धोदक स्नान करा देंगे और अपने आप को भी आप आचमन जरूर से कर ले। तो इस तरह से हमारी पूजन हो जाएगी। अब हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दे। तिलक लगानी है तो यहाँ पर देखिए भोलेनाथ को जो है, जो तस्वीर हमने ली है और साथ ही जो हमने शिवलिंग बनाई है उसमें हमें चंदन से तिलक कर देना है। माता पार्वती और गणेश जी को हमें रौली से तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के पश्चात हमें थोड़ा सा अक्षत जरूर से समर्पित करनी है। अब हम कलश की पूजन भी यहीं पर कर लेंगे, तिलक आदि लगा देंगे, दीपक पर भी तिलक लगाना है। अब हमें गौरा माता को जो है ना, जो हमने मिट्टी
मिट्टी से गौरा माता बनाया, उनको चुनरी समर्पित करेंगे। तो आपके पास जैसी भी चुनरी हो, लाल, पीली, हरी, आप चुनरी जरूर से समर्पित करें। अब जो भी पुष्प आपके पास है आप जरूर से समर्पित कर। देखिए अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा है। लाल गुड़हल का फूल माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। अगर नहीं मिलता तो जो भी पुष्प आपके पास अवेलेबल हो आप उनसे ही पूजन कर सकते हो। तो यहाँ हमने सभी को पुष्प आदि समर्पित कर दी है। अब भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएं होती है ना वो हम लोग समर्पित करेंगे। तो देखिए बेलपत्र हो गए, भांग हो गए और साथ ही शमी पत्र हो गए, आंकड़े की माला हो गई, ये सारी चीजें, ये धतूरा हो गए, आपको जो भी मिल जाए इनको जरूर से आपको समर्पित करना है। बेलपत्री पर आप तिलक यानी कुछ भी चंदन से लगा करके, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप शहद जो होता है वो लगा करके अर्पित कर सकते हैं। तो जितनी भी आपको बेलपत्री मिल जाए, 5, 7, 11, 108 आप बेलपत्री जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है हमने यहाँ पर समर्पित कर दी है। अब इसके साथ ही देखिए भोग प्रसाद में, चूंकि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में घेवर का प्रसाद तो बनता है, और साथ ही के जो भी मिठाई का भोग आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए वो ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। और अगर घर पर आप लोग पुए, पूड़ी, गुलगुले आदि बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो उनका भी भोग लगा सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये सुहाग भाग का पर्व है तो आपको गौरा माता को श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित करनी चाहिए। इसमें हरी चूड़ियां, बिंदी, महावर, मेहंदी जितनी हो पड़े आप उतना जरूर से समर्पित करें, और उसमें से कुछ आपको प्रसाद के रूप में ले लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करें। यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो ये सारी चीजें हमें समर्पित कर देनी है। अब हमें कथा का श्रवण करना है, हरियाली तीज की कथा सुनिए। देखिए कोई भी व्रत जब हम करते हैं ना तो कथा सुने बिना वो व्रत हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो वहीं पर बैठ करके अगर कोई कथा सुनाने वाला है तो बहुत ही अच्छा। देखिए चूंकि तो ये जो हरियाली तीज होती है या कोई भी तीज आदि का जो व्रत होता है, गणगौर आदि का, तो इसमें ग्रुप में ही पूजन करने में ज्यादा मजा आता है। अगर आपके घर में देवरानी जेठानी वगैरह है तो कोई कहानी कहता है, कोई कहानी सुनकर हुकारा भर देता है, या आपकी सासू माँ है तो सासू माँ के साथ आप कहानी सुन सकती है। बहुत ही प्रेम पूर्वक कहानी सुनने के बाद आपको क्या करना है, पुष्प जो आपने लिया था और जो अक्षत लिया था वो शिव जी के चरणों में डाल देना है। हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था, और सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और पति की दीर्घायु सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत पूजन को करती हैं। अब देखिए जो भी हमने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है ना, जैसे सिंदूर चढ़ाया है तो वो हमें गौरा माता को जरूर से लगानी है। फिर बिंदी हमने जो समर्पित की थी, बिंदी हमें गौरा माता को लगा देनी है। और साथ ही देखिए जो मेहंदी हमने लिया था ना, मेहंदी भी हम गौरा माता को अपनी उंगली से समर्पित कर देंगे, और बची हुई मेहंदी आप अपने हाथों में जरूर से लगा लें। इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए क्या करना है, एक अलग से दीपक आप ले लें, उसमें आप चाहे तो कपूर से या फिर रुई की बाती लगा करके आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती आप देखिए गौरा माता का कर सकते हैं, शिव जी की कर सकते हैं, गणेश जी की कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी है, और शिव शक्ति से इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष प्रदान करना। इस तरह से हरियाली तीज की जो पूजन है बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगी। अब देखिए पूजा के बाद आपको क्या करना है, जब 2 बार थोड़ा सा जल लेकर के आपको आचमन कर लेना है। ठीक है, आचमन करने के बाद आप जब दीपक शांत हो जाए ना, तब हमें पार्थिव शिव परिवार जो है उनका विसर्जन करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा सा पात्र आपको ले लेना है। उस पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके जल भर ले, उसमें थोड़ा थोड़ा पुष्प डाल दे। उसके बाद एक एक करके हमें सारे जितने भी हमने पार्थिव शिव परिवार बनाए उनका विसर्जन करना है। तो इस तरह से हम विसर्जन कर देंगे। बहुत ही आसानी से आप विसर्जन कर सकते हैं। जो भी हमने फूल पत्री आदि चढ़ाई थी उनका भी विसर्जन आप इसी जल में कर दे। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे जो पार्थिव शिव परिवार हमने बनाया था मिट्टी से वो पिघल जाएगी, और
फिर इस जो जल है, इस जल को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें तुलसी जी के पौधे में आपको नहीं डालना है। तो इस तरह से आप हरियाली तीज की पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद अपने सखी सहेलियों के संग में झूला ज़रूर से झूलें। देखिए ये इस पर्व का जो है ना औरतें बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है, क्योंकि बहुत मस्ती धमाल इस पूजन में होता है। तो सब लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शिव शक्ति की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।